बहुत कंग्रेचुलेशंस थैंक यू सर। तुम्हारे इस मुकाम के लिए जो तुमने अचीव किया है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा एसोसिएशन तुम्हारे साथ रहा और आज तुम्हारा इंटरव्यू लेते हुए बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है। और इसी में तुमसे पूछना है अपने स्टूडेंट्स के लिए, तुम्हारे भाई बहन हैं जो बाद में एग्ज़ाम देंगे, कैसे प्रिपेयर करती थी? सो मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऐसा था कि फर्स्ट देयर शुड बी अ गोल सेटिंग, लाइक आप पहले लॉन्ग टर्म गोल सेट करो एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट कि अभी जर्नी में यू हैव टू सेट सम शॉर्ट टर्म गोल्स एंड रोज़ का रूटीन बना के प्रिपेयर ऐसे करना है, बिल्कुल फोकस्ड होके, नो सोशल मीडिया नथिंग। शॉर्ट टर्म गोल्स डिसाइड कैसे करते थे? लाइक शॉर्ट टर्म गोल्स इज़ वेरी सिंपल, लाइक अब आपका एग्ज़ाम है या मॉक है या टेस्ट है, जो भी है, आप उसको देखते हुए रूटीन सेटअप कर सकते हो। बिल्कुल। और तुम्हारे सब्जेक्ट्स में सबसे अच्छा कौन सा था जिसमें बहुत इंटरेस्ट रहता था? ओके, सो माय फेवरेट सब्जेक्ट वाज मैथ्स ऑलवेज, लाइक बाकी सब सब्जेक्ट्स पढ़ के थोड़ा सा आई वाज फटीग, बट मैथ्स पढ़ के हमेशा अच्छा लगता था, इट वाज लाइक वाह, फन। ये बहुत अच्छा लगा हमको सुन के, क्योंकि मेरा भी मैथ्स सब्जेक्ट है तो नेचुरली कोई मैथ्स को लेके आगे बढ़ता है तो बहुत अच्छा फील होता है। तो मैथ्स को कैसे अप्रोच करती थी? सो कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट उसके बारे में जानना कि व्हाट इज़ दैट चैप्टर अबाउट। वो जैसे इंटीग्रेशन है, तो वो इंटीग्रेशन को क्यों बनाया गया है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ इंटीग्रेशन, इट्स लाइक समेशन। उसके बाद उसके डेरिवेशन पे जाना एंड देन कॉन्सेप्ट समझना एंड देन यू कैन गो विद द फॉर्मूलाज एंड क्वेश्चंस। बिल्कुल। केवल फार्मूला और क्वेश्चंस, ये इस अपने स्टूडेंट्स के लिए पूछ रहा हूँ। फार्मूला और फार्मूला के बेसिस पे क्वेश्चंस बनाने से एक्सरसाइज तो बन जाते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट आ पाता है क्या? हाँ, इट्स लाइक मोनोटोनस। अब आप सिर्फ फॉर्मूला क्वेश्चंस करोगे तो इट्स लाइक अ मशीन, वी आर नॉट अ मशीन। तो ह्यूमंस आर जनरली यूजुअली आई मीन दे आर सोशल बींग्स, तो हम लोग का इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी चैप्टर के पहले इफ़ वी नो द रीज़न ऑफ दैट चैप्टर, तो वी कल्टिवेट एन इंटरेस्ट इन दैट। बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि केवल फार्मूला लिया और क्वेश्चंस बना रहे हैं और मैथ्स उनको बर्डन लगता है। तो ये बहुत अच्छा सजेशन रहा कि उन लोगों के लिए कि नहीं, केवल फार्मूला और क्वेश्चंस बनाना मैथ्स नहीं है। एक्चुअली मैथ्स का मेरे लैंग्वेज में कहे तो मर्डर हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं रहता है। और मैथ्स का फिर बाकी सब्जेक्ट्स में क्या प्रभाव पड़ा, कुछ ऐसा? तो अभी तक तो इट्स लाइक मैथ्स का डायरेक्ट रिलेशन कोई सब्जेक्ट से नहीं था, आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। बट फ्यूचर में इफ़ आई वांट टू परस्यू सम कोर्स इन इकोनॉमिक्स और मैथ्स स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमेशा मैथ्स का रहेगा। एज माई सीनियर्स हैव टोल्ड मी दैट इकोनॉमिक्स विल जस्ट रिमेन अ नेम लाइक इकोनॉमिक्स, उसमें सिर्फ मैथ्स है, इंटीग्रेशन है, वही है। तो द बेस ऑफ मैथ शुड बी स्ट्रॉन्ग फॉर एवरी स्ट्रीम, स्पेशली साइंस ऑफ कोर्स। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कॉमर्स, बहुत लोग जैसा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि कॉमर्स ले रहे तो मतलब मैथ्स ज़रूरी नहीं है, तो काम चलाओ मैथ्स पढ़ेंगे तो मेरा कॉमर्स हो जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक्स, स्पेशली इकोनॉमिक्स में अगर डेप्थ में जाना चाहते हैं नॉलेज के लिए, तो मैथ्स बहुत इम्पोर्टेंट है। Yeah. और इसके लिए कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। Yeah. और जो बाकी प्रिपेयर करती थी, अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में बहुत प्रेशर फील की? तो आई वाज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स अलॉन्ग विद आईपी मैट, सो थोड़ा तो कभी कभी बर्डन फील होता है, बट यू कैन हैव सम हॉबी, लाइक आई हैड अ हॉबी ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, तो उससे आप माइंड को रिफ्रेश कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स नॉट सोशल मीडिया से।
because that should not become your hobby, should not become your priority. Priority अपने goal को ही रखना चाहिए. बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आदमी को फोकस्ड रहना चाहिए. और सोशल मीडिया एक्चुअली जाने अनजाने में बहुत टाइम लेता है. उसका बहुत अच्छा भी है. आज के डिजिटलाइजेशन के ज़माने में बहुत फ़ायदा भी है, लेकिन ज़्यादातर आदमी अनजाने में ही सही बहुत टाइम अपना वेस्ट करते हैं. तो ये मैसेज थोड़ा बाकी स्टूडेंट्स के लिए कुछ दोगे? सो इट्स लाइक आप अगर पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हो तो डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए. बट आई वुड से कि 12th तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. लाइक व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इट्स जस्ट एनफ. You should not go to Insta or Facebook because it's not necessary till 12th. 12th के बाद आप कॉलेज में जाओगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, बहुत कुछ होता है. सो इट्स नेसेसरी देन, बट अभी के लिए यू शुड बी फोकस्ड. ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमको लग रहा था कि यू विल बी द मतलब टॉपर ऑफ योर स्कूल एंड इन दिस region, in this belt, even some place in Jharkhand. लेकिन क्या ऐसा कभी लगा कि कैसा लग रहा है कि जो 3rd रैंक आया ऑल ओवर इंडिया में, तो कैसा फील कर रही हो? So I too had not expected it. मेरा हमेशा से था कि I have to give my 100% and results पे बहुत ज़्यादा मैंने कभी ध्यान नहीं दिया. So when the results were announced, of course I was happy, and जब मुझे पता चला कि I am AIR 3, so that really means a lot, and it's like an achievement to motivate me for my future. बिल्कुल, तुम्हारा तो मोटिवेशन तुम्हारे लिए होगा ही. और देवघर में रह के अगर कोई इस तरह का अचीवमेंट करता है तो आने वाले जो भाई बहन हैं जो अगले साल देंगे या और भी बाद में, तो उनको लगेगा कि देवघर में भी रह के किया जा सकता है और बहुत अच्छा रिजल्ट किया जा सकता है. तो केवल तुम्हारे लिए तो रहेगा ही, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बहुत तुम्हारा ये मोटिवेशन उनको मिलेगा. ये कोई मामूली बात नहीं है. बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इस रिजल्ट के लिए. थैंक यू सर. सर मुझे भी कुछ बोलना है. सो खवाड़े सर हैज़ ऑलवेज बीन माई मोटिवेशन. लाइक मैथ्स में मुझे कभी भी कोई डाउट हो, आई कुड ऑलवेज कॉन्टैक्ट हिम, एंड उन्होंने मुझे बहुत दिनों तक होम ट्यूशन्स दिया है. एंड इट वॉज रियली नॉट ईजी फॉर हिम क्योंकि उनका कोचिंग चलता था, बट आई रिक्वेस्टेड हिम एंड ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट आई गॉट इट. एंड ही इज़ लाइक अ टीचर. ही हैज़ ऑलवेज बीन a guide for me and a motivation in hard times. Like मैंने पहली बार कोई ऐसे टीचर से एनकाउंटर किया है जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करे, सो दैट स्टूडेंट्स को भी इंटरेस्ट रहे पढ़ाई में. सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके भी धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स को जैसे स्टूडेंट्स को समझ आए वैसे आपने हमेशा पढ़ाया है, so that the student can cope with each of the concept, not leaving anything. So मेरे maths के score के लिए I really I'm happy about it that I got 100 on 100, and one of the major contributions is to Khaware sir. Thanks a lot sir. Okay.